Respected parents and dear students, we are greeting here for learning the English subject by phonics and vowels. Their pronunciations depend on the vowel and consonants. Many days we practice on these words, and now we up level for to you that फर्स्ट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ शब्द मैं वैसे ही लेकर के चलना चाह रहा हूँ कि जो वर्ड हैं वो आपके व्यंजन और स्वर पर आधारित हैं, यानी वोवल और फोनिक्स पर डिपेंड करते हैं। बट इसके साथ साथ में मैं आपकी रिहर्सल, एक्सरसाइज, अभ्यास उनका भी करवाना चाह रहा हूँ कि ऐसे वर्ड, शब्द या अल्फ़ाबेट्स जो कि स्पेलिंग में आते हैं, उस वर्ड में आते हैं इंग्लिश में, बट हिंदी में हम उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। उसका रीज़न क्या होता है, रीज़न साथ में बताएंगे उसको, बट आपको उसे लर्न ज़रूर रखना है कि उसे रीड करना है या नहीं करना है। रीड नहीं करना है, but when we write today's word, so we learn that we write, then हम उसे भूलेंगे नहीं, राइट जरूर करेंगे, अदरवाइज हमारी स्पेलिंग होगी वो रॉन्ग हो सकती है। देयर आर सम वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू द ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर कुछ शब्द आपके सामने मैंने राइट पहले से ही कर रखे हैं और इनका अभ्यास मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इनका अभ्यास हम किस प्रकार से करते हैं, जिससे मैंने आपके यहाँ ज्वाइंट में लिया है स्टार्टिंग में UN-K। आपको पता है कि यू का उच्चारण यू भी होता है, यू ये के उ की मात्रा, यू का उ भी होता है और यू का उच्चारण कुछ भी नहीं होता है, यानी जिसके लिए हम उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, जैसे CUT कट है, BUT बट है, HUT हट है, ठीक। बट यहाँ UN-K, तो यू से अपन ने कुछ नहीं वर्ड यूज़ किया है, इसलिए हमने उसका सिर्फ ओनली ए ही यूज कर रहे हैं और न हाफ है, क्योंकि इसके बाद में कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो हाफ न है तो हम उसके लिए अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। और के लिए जो है वो हिंदी का क वर्ड यूज किया जाता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया आपका अंक। यह मैंने स्टेप बाय स्टेप कुछ वर्ड्स रखे हैं आपके, क्योंकि आपके अभ्यास कराने के लिए कि भी इनका अभ्यास हम इस प्रकार से इसमें ज्वाइन करने के बाद में उसका लास्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, जिससे हम उसका प्रोनाउंसिएशन छोटे बच्चों को जल्दी से वो लर्न हो सके और उसकी स्पेलिंग्स भी जस्ट उसको लर्न हो सके। दैट देयर इज फर्स्ट वर्ड बी एंड देन JHLP TR DR एंड S। सेंटर में लिया गया है बीच में आपके वही UN-K, एंड इस साइड में हम इनको अल्फ़ाबेट्स को इस UN-K के साथ में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद में वर्ड की जो मेकिंग होगी, बनावट होगी, वो उस बनावट को करेंगे। अब बनावट करने के बाद में उसका प्रोनाउंसिएशन करना, इतना काम करना है आपको। मेरे साथ में सभी मिल करके और इनको देख करके इनका प्रोनाउंसिएशन करते हुए चलेंगे। रीड करेंगे इसको, क्या इंग्लिश का बी नहीं बोलेंगे, ब अंक, ब अंक बंक,
ज अंक जंक, ह अंक हंक, ल अंक लंक, प अंक पंक, ट्र अंक ट्रंक, ड अंक डंक, स अंक शंक। सिंह की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। इस प्रकार से हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ये क्या हो गया आपका बंक, ये हो गया आपका जंक। जैसा आपने प्रोनाउंसिएशन किया है वही राइट कर रहा हूँ मैं आपका। ये हो गया आपका हंक, ये है आपका लंक, ये है आपका पंक, ट्रंक, ड्रंक एंड शंक। इसके बाद में इसका हिंदी का सरलार्थ, बट अभी अपन इसको रीडिंग करना ही शुरू कर रहे हैं और उसके पिक्चर को देख करके उसके रिहर्सल करके हम यदि उसको लर्न करना चाहें तो हम इजीली तरीके से इंग्लिश वर्ड को या हिंदी वर्ड को हम इजीली तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, और स्पोकन इंग्लिश में बहुत जल्दी से अपने माइंड में आते हैं। नहीं कि हम किसी चीज़ को बार 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 उसको रिपीट करें और फिर उसको लर्न करना चाहें तो ऐसे लर्न नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, यदि सी के बाद अंक जंक, ह अंक हंक, ल अंक लंक, प अंक पंक, ट्र अंक ट्रंक, ड अंक डंक, स अंक शंक। सिंह की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। इस प्रकार से हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ये क्या हो गया आपका बंक, ये हो गया आपका जंक। जैसा आपने प्रोनाउंसिएशन किया है वही राइट कर रहा हूँ मैं आपका। ये हो गया आपका हंक, ये है आपका लंक, ये है आपका पंक, ट्रंक, ड्रंक एंड शंक। इसके बाद में इसका हिंदी का सरलार्थ, बट अभी अपन इसको रीडिंग करना ही शुरू कर रहे हैं और उसके पिक्चर को देख करके उसके रिहर्सल करके हम यदि उसको लर्न करना चाहें तो हम इजीली तरीके से इंग्लिश वर्ड को या हिंदी वर्ड को हम इजीली तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, और स्पोकन इंग्लिश में बहुत जल्दी से अपने माइंड में आते हैं। नहीं कि हम किसी चीज़ को बार 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 उसको रिपीट करें और फिर उसको लर्न करना चाहें तो ऐसे लर्न नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, यदि सी के बाद, वैसे मैंने आपको एक बताया था पहले कि सी का प्रोनाउंसिएशन हम कई बार से करते हैं, कई बार कह करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। सी के बाद में यदि आपके ई आई वाई आ गया तो से प्रोनाउंसिएशन करना है, और सी के बाद में आपका ए ओ यू एल एस ये वर्ड्स आते हैं या अल्फ़ाबेट आते हैं तो हम वहाँ पर उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं। बट इसके अलावा भी और भी चीज़ देखते हैं कि इसके अलावा यदि कोई आता है तो क्या करते हैं। यदि सी के बाद एच हो, अब सी की बात नहीं हो रही है, सी के साथ में आ रहा है क्या एच, तब हमें उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करना चाहिए। तो इसके तीन प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, च क श।
कई बार हम इसको मैनी टाइम भी रीड टू CH फॉर च, एंड मैनी टाइम CH फॉर कै, एंड मैनी टाइम वी रीड इट ऑफ CH फॉर स, दैट है CHEAT। ठीक, तो यहाँ हम स्टार्टिंग में ए में जो मैंने लिए हैं या जैसे रिलेटेड लिए हैं। ठीक, चीट, चीट ई ए से मैंने बताया था आपको, ई ए के से बड़ी ई की मात्रा बनती है अपने हिंदी में, ये हो गया चीट। चेस, CHESS, चेस। CHEER, चीयर, एंड CHAIR, चेयर। ये हमेशा याद रखना कि ए के साथ में आई या ए के साथ में वाई, ये यदि वर्ड आते हैं तो ए से ए की मात्रा बनती है, अदरवाइज ये वर्ड नहीं आते हैं, ए से आ की मात्रा भी बनती है, ए से आई की मात्रा भी बनती है। ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाह रहा था। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब वही CH आ रहा है, लेकिन यहाँ CH का प्रोनाउंसिएशन होगा क, जैसे केमिस्ट, केमिस्ट जो आपके दवा से संबंधित वर्क करता है, यानी जो स्टोरेज करता है, दवाइयाँ बेचता है, सो वी से दैट केमिस्ट। नेक्स्ट है कैरेक्टर, CH से हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे कै, रे का, टर, कैरेक्टर। नेक्स्ट है आपका कोलेरा, एंड नेक्स्ट है कोरस। हियर इज दैट CH फॉर स, सिमीज, सिफोन, एंड CH को सही राइट किया जाएगा। इसको ये नहीं कि मैं हीन बोल दिया या मचीन बोल दिया, CH से चे बना दिया, वही CH से पहले वाला चे बना दो। आप कई रीड कर जाते हैं, रॉन्ग करते हैं इसको, मशीन को मशीन बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ देख लेते हैं, CH को तो क्या बोलते हैं भाई, चे बोलते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब ये क्लास में रीडिंग कराते हैं कि भाई ए के लिए, आ के लिए, डबल ए छोटी के लिए, आई बड़ी के लिए, कै के लिए, एच के लिए, CH, सो मोर स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज इन द स्पेलिंग्स। तो स्पेलिंग्स डिपेंड ऑन द फोनिक्स of vowel and consonants, not depend on Hindi स्वर और व्यंजन। So we transfer consonant and vowels to Hindi, not a Hindi to English for reading the English. And then after then I take here silent words. At start I take M, जो मैंने लिया है M शब्द को। M के बाद यदि आपका T, M के बाद T से पहले, M के तो बाद में आए और T से पहले, इट मीन दैट इन इंग्लिश आफ्टर M बिफोर T हुज वर्ड बी, कौन सा शब्द बी आ जाए तो बी साइलेंट हो जाता है। बी को हम रीड नहीं करते हैं, राइट जरूर करते हैं बट रीड नहीं किया जाता, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। इनको आप अप साइड में आ जाइए, मैं एक बार इनको लिख भी देता हूँ, उनका प्रोनाउंसिएशन आपका चीट, चेस, चीयर,
एंड चेयर। ये था आपका केमिस्ट। करेक्टर। कलेरा एंड चोरस। चोरस इट मीन्स दैट समूह गान जो होता है उसे अपन चोरस कहते हैं। चोरस समूह यानी सामूहिक जो गाया जाता है उसको बोला जाता है चोरस। यहाँ है आपका सेमीज, घुंटी वाला से बनेगा सेमीज, इसे समीज भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट शिफॉन एंड नेक्स्ट मशीन। देयर अभी हम बात करें कि बी से कि बी साइलेंट कब कब रहता है। ये तो एम के बाद में आए या टी से पहले आ जाए तो हम बी को साइलेंट रखेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। तो ये एम के बाद में है बी, एम के बाद में बी है, एम के बाद में बी है, एम के बाद में बी है, एम के बाद में बी आ रहा है, एम के बाद में बी आ रहा है। यहाँ हमें बी को रीड नहीं करना है क्योंकि नॉर्मली बोलते हैं तो BOMB बम्ब नहीं होता है, ओनली बम, बॉम्ब। टॉम, इसे अपन मकबरा भी बोलते हैं, बना दिया जाता है, उसे बोलेंगे हम टॉम। टॉम्ब नहीं बोलते हैं इसको। ये अपन घर में भी इसको रॉन्ग बोलते हैं, क्या? कॉम्ब, न कि कॉम्ब होता है ये, कॉम। बी साइलेंट। लैम, लैम्ब नहीं होता है। पर इसको जो एक वाइल्ड एनिमल होता है लैम, लैम्ब नहीं होता है। पर इसको जो एक वाइल्ड एनिमल होता है उसको अपन लैम्ब बोलते हैं। सो इट इज़ नॉट ए लैम्ब, वी प्रोनाउंसिएशन राइट दैट लैम्ब। डम, डम्ब नहीं बोलते हैं। गूंगे व्यक्ति को अपन डम्ब बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। ही इज डम्ब बॉय, शी इज ए डम्ब गर्ल। इट इज रॉन्ग, दैट राइट वर्ड दैट डम। इसको भी हम थंब बोलते हैं, थंब। नो, दैट इज ए थंब। ये टी से पहले बी आ रहा है तो बी साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो अपन इसे बोलेंगे डेट। नो कि अपन डेब्ट, डेब्ट नहीं रीड किया जाएगा, डेट रीड किया जाएगा इसका। डाउट, डाउट नहीं कि डाउट, बैक का यूज नहीं किया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ आपने पढ़ा कि भी एम साइलेंट कब होता है, एम के बाद में, या तो सॉरी बी साइलेंट कब होता है, या तो एम के बाद में आता है या टी से पहले आता है, तो हम बी को साइलेंट करते हैं, उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास में पी वर्ड, कि पी साइलेंट कब कब हो जाता है। पी को साइलेंट कब करते हैं हम, पी को रीड कब नहीं किया जाता है, पी का साउंड कब नहीं निकालते हैं। तो पी के लिए रूल है कि पी एन तथा एस से पहले
या तो एन हो या एस है। इससे पहले यदि पी आ गया आपका तो पी साइलेंट रहता है। तो ही वर्ड्स अपन याद रखेंगे यहाँ पे एन एंड एस। बिफोर पी दे आर all word are we pronunciations that silent p. It means that without p, but right p, not missing. मिस नहीं करेंगे राइट करते समय, बट प्रोनाउंसिएशन करते समय हम उसको प्रोनाउंसिएशन में नहीं रखेंगे आपका। जैसे आपकी है PNEUMONIA, तो ये प्न्यूमोनिया नहीं होता है, ये होता है न्यूमोनिया जिसे अपन यहाँ अपने हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं निमोनिया। सर्दी जुकाम में लग जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, निमोनिया बोल देते हैं, तो उसे अपन कहते हैं। तो ये पी इसमें आता है, ये साइलेंट होता है इसमें, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमोनिया। नेक्स्ट है आपका PNEUMATICS, तो ये पी साइलेंट हो गया, वही आ गया NEU, न्यू। ठीक है, ये मैं पहले आपको क्लियर भी कर चुका था कि ई के साथ में यदि यू आता है तो उसका यू ही यूज किया जाता है। ई के साथ में डब्ल्यू आ गया तो भी हम उसको यू ही यूज करेंगे, यह कि ऊ की मात्रा। ठीक है, न्यूमेटिक्स, ये एयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये है आपका पी एस से पहले आ गया, पी आ रहा है वो किससे पहले आ रहा है, एस से पहले। ठीक है, यहाँ एन से पहले आ रहा था इन टू वर्ड्स में, यहाँ एस से पहले आ रहा है, तो हम पी को रीड नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे इसको साल्म बोलते हैं, साल्म बोलते भाई SALM, पी को तो साइलेंट कर ही दिया। नो, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये बात भी आपको बताएंगे आगे कि एम से पहले एल आ जाता है, एल भी साइलेंट हो जाता है, तो हम इसे साम बोलेंगे। रीड क्या करेंगे, साम, भजन। नेक्स्ट है एस बिफोर पी, सो वी नॉट रीड इट SY साई,